फ्रेंड्स, मैं आपके दोस्त स्पिरिचुअल सोना। चातुर्मास की शुरुआत हो चुकी है। इन महीनों में अगर हम हमारे जो नियम हैं, जो हमारे पूर्वज लेते हुए आए हैं, अगर उनका पालन करते हैं, तो सच में हम हमारे जीवन को कंप्लीटली इन 4 महीनों में बदल सकते हैं। इनमें कुछ ईटिंग हैबिट्स के बारे में होता है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, किस तरीके से वर्तन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के लिए वक़्त देना चाहिए, परमात्मा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहिए। ये सारे नियम ऑलरेडी दिए गए हैं। तो क्या हम कुछ वैचारिक नियमों का पालन करेंगे? तो अगर हम वैचारिक नियमों का भी पालन करते हैं ना, तो भी हम हमारे जीवन को कंप्लीट ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि उस मोमेंट में जीते, 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 जीते हम उसको हमारी लाइफ़स्टाइल बना लेते हैं। क्या हम इन आने वाले 4 महीनों के लिए वैचारिक उपवास कर सकते हैं? आपको ना किसी के बारे में बुरा बोलना है, क्योंकि अगर भले सामने वाला इंसान भी गलत है, बट अगर आप उसके बारे में गलत बोल रहे हो, तो आप उसकी आपकी जो पॉज़िटिव एनर्जी है वो उसको देते हो और उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप ले लेते हो। इसके लिए ना मैंने एक कहानी सुनी थी और सच में ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक राजा होता है और उस राजा को है ना बहुत अहम हुआ होता है, मतलब अहंकार हो चुका होता है। तो वो क्या करता है, उनके घर एक बार साधु संत आते हैं, तो वो उनको गिफ्ट में, उपहार में घोड़े की टट्टी देता है। ये एक साधु के लिए बहुत इंसल्टिंग होता है, लेकिन जो सच्चा साधु होता है ना, वो आप जो भी दो उसे रख लेता है। तो 5 या 6 महीने के बाद ही राजा का राज्य चला जाता है, बहुत विकट परिस्थिति आती है, उसके बच्चे ठीक नहीं होते, फैमिली में सब कुछ बिखर चुका है। तो उसे पता चलता है कि इस जंगल में कोई सिद्ध महाराज रहते हैं, तो अगर आप उन गुरुजी के पास चले जाओ तो आपकी सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएँगी। तो वो वहाँ पर चला जाता है। तो देखता है तो उनके मठ के सामने बहुत सारी जो लीड होती है ना, मतलब ये जो गंदगी जो उसने दी थी, उसका पूरा ऐसे पर्वत जैसा बन गया था। तो वो सोचते हैं कि ओह माय गॉड! ये इतना कैसे? मतलब फिर वो जाके देखता है तो वो वही साधु होता है। तो उनको पूछता है कि अरे यार, ये बाहर क्या हो चुका है? इतना बड़ा पर्वत कैसे बन चुका है? तो वो कहता है कि अरे ये वही टट्टी है जो तुमने मुझे दी थी। तो जो आप दुनिया में देते हो वो 10 गुना होकर बढ़ता रहता है। मैंने इसे सँभाल कर रखा, क्योंकि ये 10 गुना बढ़ता चला गया और जैसे-जैसे ये बढ़ता गया, वैसे-वैसे तुमने मुझे एक गलत सिचुएशन, एक गलत चीज़ गिफ्ट की थी, इसीलिए तुम्हें 10 गुना वही तुम्हारे जीवन में रिटर्न मिली। तो इसीलिए सारी चीज़ें हुई हैं तुम्हारे जीवन में, जो भी नेगेटिविटी इनवाइट की वो तुमने ही की है। सो वो पाँव पड़ता है, उसे अपनी गलती पता चलती है, वो बोलता है ओह माय गॉड! तो अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो आप शब्दों को मत देखिए, शब्द यहाँ-वहाँ हो सकते हैं, बट आप इस स्टोरी का जो भावार्थ है, जो मैं समझाना चाहती हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए। जब वो माफ़ी माँग लेता है, तो साधु संत हमेशा दयावान होते हैं, उनको दया आ जाती है और वो उसे माफ़ कर देते हैं। जैसे ही वो उसे माफ़ करते हैं, तो उसे कहते हैं कि एक काम करना, कल एक शराब की बॉटल लेकर तुम जहाँ से ज़्यादा गाँव के लोग आते जाते हैं वहाँ जाकर बैठ जाना। तो जैसे ही तुम वहाँ बैठ जाओगे, तो बैठने के बाद में जो आने जाने वाले लोग हैं वो तुम्हारी निंदा करेंगे, और जैसे ही वो तुम्हारी निंदा करेंगे, ये जो टट्टी है जो यहाँ पड़ी है वो कम 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 होती जाएगी। तो वो बोलता है ठीक है, इतने सिद्ध पुरुष है कह रहे तो करके देखता हूँ। तो आने जाने वाले जो गांव के लोग हैं वो शाम तक उसे बहुत नाम रखते हैं, अरे तुम ऐसे ही हो इसलिए तुम्हारा राज्य चला गया, तुम्हें कुछ अक्ल नहीं है, तुम बहुत बेकार हो, तुम बहुत ख़राब हो। तो विदाउट एनी रीज़न, विदाउट नोइंग एनीथिंग, लोग उसे नाम रखने लगते हैं। तो जब लोग उसे नाम रखने लगते हैं तो उसको बहुत परेशानी होती है, बट वो साधु के पास जाता है। तो जब आता है तो कुछ ही टट्टी बची होती है, पूरा पर्वत ख़त्म हो चुका होता है। तो वो साधु को पूछता है कि ये कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा जब वो लोग तुम्हारी निंदा नालस्ती कर रहे थे, तो वो तुम्हारे बुरे कर्म अपने आप पे ले रहे थे। तो अब उन्होंने तुम्हारे सारे नेगेटिव जो कर्मास थे वो अपने आप पर ले लिए और अब तुम नेगेटिविटी से फ्री हो चुके हो।
तो आप देखिए सिर्फ उस इंसान की बुराई करने से वो सारी टट्टी उनके नसीब में चली गई। तो यही होता है कि जब आप किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हो तो आप कहीं न कहीं उनकी नेगेटिविटी अपने पास ले रहे हो और अपने पॉज़िटिव कर्मास उनको दे रहे हो। तो इसको अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कर्मास की भाषा में आसानी से समझाना चाहूँ, तो आपके पास एक पुण्य का घड़ा है, पाप का घड़ा है। तो भले वो इंसान गलत है, उसने आपके साथ गलत किया है, बट अगर वो इंसान वही कर्म करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। लेकिन अगर आपने उसके कर्मों को नोटिस कर लिया और उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया, तो आप अपना पुण्य का एक जो स्टोन होता है वो उसको देते हो और उसके पाप का एक जो स्टोन होता है वो अपने पास ले लेते हो। तो ये तो विदाउट विदाउट एनीथिंग हो रहा है ना, और ये बहुत गलत हो रहा है जाने अनजाने में। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हम ही दूसरों के जो बैड कर्मास है वो अपने जीवन में इनवाइट कर रहे हैं उस इंसान के बारे में सोच के, बोल के, जबकि वो इंसान तो कभी नहीं बदलने वाला है ना? और उसके बारे में बोल के आपने उसकी जो नेगेटिविटी है वो अपने जीवन में इनवाइट कर ली। सो क्या हम इस चातुर्मास, इस नेगेटिविटी को थोड़ा हमसे दूर रख सकते हैं? क्या हम 4 मास के लिए ये नियम ले सकते हैं जिससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, आपके मैनिफेस्टेशन स्पीड अप हो जाएंगे, आप यूनिवर्स से ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे, आपकी कॉस्मिक एनर्जी आप अपने लिए इस्तेमाल कर पाओगे और आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे। सो ट्रस्ट में अगर आप 4 महीनों का नियम लेते हो कि मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, मैं बस अच्छा ही सुनूंगा और अच्छा ही सोचूंगा, क्योंकि जब हम नियम लेते हैं ना, मतलब हम उपवास भी करते हैं, तो भले हमारे सामने पकोड़े तले जा रहे हो लेकिन हम थोड़ा सा ईश्वर के भाव से सोच लेते कि नहीं 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 खाना चाहिए, आज मेरा उपवास है। तो वैसे ही अगर आप ये जो नेगेटिविटी का बुफे लगा हुआ है वहाँ जाकर उन डिशेस को चख ना लो। इसीलिए आप 4 महीने की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इनफ है। सो बिगनिंग में थोड़ा सा होता है लेकिन 3-4 दिन बाद आपको आदत हो जाएगी। तो ना आप किसी नेगेटिव कन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट करोगे, ना आप किसी के लिए बुरा बोलोगे, ना आप अपने बारे में बुरा सोचोगे। तो सोचिए आप किस हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाओगे, और ये 4 महीने बस हो जाएंगे आपका जीवन पूरा का पूरा बदलने के लिए। तो जब मैंने चातुर्मास के बारे में पढ़ा, सुना, तो मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया जाए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कौन कौन मेरे साथ ये चैलेंज लेगा, ये नियम लेगा। सो हम हमारे जीवन को बदल कर रखेंगे, क्योंकि वी आर द क्रिएटर। हम ही हमारे जीवन को क्रिएट कर रहे होते हैं। सो अगर हम अच्छा क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा ही क्रिएट होगा, और अगर हम गलत विचारों के साथ रहेंगे, गलत शब्दों को अपने जीवन में दूसरों के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो भी हमारा जीवन उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी, ये समस्त ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है। इनको कोई भाषा समझ में नहीं आती, इनको बस वाइब्रेशन समझ में आते हैं। सो आपका जो ब्रह्मांड है वो आपको वाइब्रेशन से रिस्पॉन्स करता है। तो 4 महीने अच्छे वाइब्रेशंस में रहिए। देखिए इन 4 महीनों में आपको ज़बरदस्ती रहना पड़ेगा, बिगनिंग में शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप उस रूटीन में रहते हो तो ये 4 महीने आपकी किसी भी हैबिट को बदल सकते हैं। सो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना, और क्या नियम आप ले रहे हो मुझे ज़रूर बताना। सो टिल द टाइम, बाय बाय।